स्टूडेंट्स, ये 11th बैच है और आज 11th बैच की क्लास नंबर 8 है। 11th बैच की क्लास नंबर 8 और अभी चल रहा है फेज 3 और आज अभी पढ़ाई जाएगी फेज 3 की क्लास 3rd। ठीक है, आपने फेज 3 की फर्स्ट और सेकंड क्लास आपने कर ली होगी, उसकी डीपीपीज को भी आपने सॉल्व कर लिया होगा और जो फेज 1 और 2 है इससे पहले जो हो चुके हैं वो भी आपने कंप्लीट कर लिए होंगे और अगर नहीं किए हैं तो आप लोग कर लीजिए। एनीवे, आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आज की क्लास का टॉपिक है। पहले मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूं और फिर उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये टॉपिक का नाम है। एक तो अगर किसी स्टूडेंट ने पिछली क्लासेस नहीं कर रखी है, सपोज फेज 3 की फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं कर रखी है या फिर फेज और 1 2 नहीं कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो टॉपिक है इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी 0.01% भी कोई लेना देना नहीं है। ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। इसका 11th और 12th की पूरी फिजिक्स के अंदर ये कहीं यूज नहीं होगा, आगे के टॉपिक्स में भी यूज नहीं होना और ना ही पीछे यूज हुआ था और ना ही 12th के अंदर इसका यूज होगा। ठीक है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। इसका अक्सर जो दूसरे एग्जाम्स हैं, आईआईटी में तो नहीं और जो नीट को भी छोड़ दो और कोई जो दूसरे एग्जाम्स आप देंगे मतलब उनके अंदर इसका क्वेश्चन आ सकता है और स्कूल्स के अंदर भी इसका जो क्वेश्चन है वो आता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक अपने आप में इंडिपेंडेंट है। मैंने आपको बताया इसकी कोई जरूरत नहीं है आगे के टॉपिक्स कवर करने में और जो बाकी टॉपिक्स हैं उनकी भी कोई जरूरत नहीं है इसको समझने के लिए। ओके, इस टॉपिक की जरूरत कहां पर पड़ती है? जब आप हायर स्टडीज के दौरान एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उन एक्सपेरिमेंट्स में जो मेजर्ड वैल्यूज आती हैं, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आती हैं, उनको जो है कंपेयर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो यानी ये जो टॉपिक है आज की क्लास में आज ही शुरू होगा और आज ये खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, एनीवे हम शुरू करते हैं। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है मीनिंगफुल डिजिट्स। हाँ जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या बताइए? मीनिंगफुल डिजिट्स। ठीक है, इसका मतलब होता है मीनिंगफुल डिजिट्स। अच्छा, अब सुनिए, देखो इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम के अंदर। इसके अंदर आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, कोई भी नंबर दे दिया आपको, जैसे कि सपोज आपको नंबर दे दिया 2300 या फिर आपको नंबर दे दिया 2.345 इंटू 10⁵ या फिर आपको नंबर दे दिया 0.0021 या फिर आपको नंबर दे दिया 21,000 या 2,10,000, कुछ भी नंबर दे दिया या 2.000, ये नंबर्स दे दिया आपको और ये नंबर्स देके और ये कहेगा कि इनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, इसके अंदर कितनी है, इसके अंदर कितनी है, इसके अंदर कितनी है, इसके अंदर कितनी है। इस टॉपिक में सिर्फ यही पूछा जाता है। इस टॉपिक का जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक नंबर दिया जाएगा और उस नंबर को देख के आपको ये बताना होगा कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, बस और कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर। आप सुनिए, आप जो सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे पहचाने कि किस नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसके अंदर कितनी है, इसके अंदर कितनी है। कोई भी अगर नंबर दे दिया जाए तो उस वाले नंबर के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 10 रूल्स हैं, 10 रूल हैं और ये वाले जो 10 रूल्स हैं अगर आपने माइंड में सेट कर लिया तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप पक्का कर दोगे। स्टूडेंट इसको हल्के में ले लेते हैं लेकिन कई सारे और दूसरे फॉर्म भरने पड़ते हैं। ठीक है, कई सारे अलग अलग एग्जाम्स के और फॉर्म भरने पड़ते हैं और उनके अंदर अक्सर इस टॉपिक की जरूरत पड़ जाती है। राइट, ये टॉपिक केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है और फिजिक्स के अंदर भी, लेकिन रूल्स सेम ही रहेंगे दोनों के अंदर। अच्छा, आप सुनिए, मैं शुरू कर रहा हूँ इसके रूल्स। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन कैसे आएगा। एक आपको नंबर दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि इस नंबर के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 10 रूल्स हैं और इन 10 रूल्स को आपको माइंड में सेट करना है और अगर आपने इनको माइंड में सेट कर लिया तो आप हर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसके सोल्व करना इसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं हम लोग रूल नंबर 1। मैं R1 लिख रहा हूं, रूल नंबर 1 को लिखा जा रहा है R1। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 ये है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं,
जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। नॉन जीरो डिजिट मतलब क्या हुआ, नॉन जीरो डिजिट जैसे कि 1 2 1 से लेकर 9 तक ये सारे नॉन जीरो डिजिट है, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए उसमें। जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं सभी के सभी सिग्निफिकेंट हैं। सबसे पहले तो आप इस बात को माइंड में सेट करो, ठीक है ना। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर, ऑल नॉन जीरो लिख लीजिए आप इसको, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये सिग्निफिकेंट होते हैं, पहली बात तो। अच्छा अब सुनिए, इसका मैं मतलब एग्जांपल के रूप में जैसे आपको ये कह दिया 2 3 5 1, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कहीं बीच में जीरो नहीं आई, ना ही आगे जीरो है ना ही पीछे जीरो है। आप कहोगे सर कि जीरो अगर आ जाए तो वो आगे के रूल्स में बताएंगे ना। अगर आपने 10 रूल्स को समझ लिया तो आप हर क्वेश्चन कर सकते हो, आपको कैसा भी नंबर दे दिया जाए, कैसा भी नंबर, आप हर नंबर को देख के किसी भी फॉर्म में दे दिया जाए, चाहे वो इस फॉर्मेट में चाहे इस फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में दे दिया जाए, आप ये बता सकते हो कि उसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आपको 10 रूल्स माइंड में सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं सीक्वेंस वाइज आपको बता रहा हूँ एक सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। इसमें 4 डिजिट्स हैं और चारों के चारों नॉन जीरो हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी बताइए, 4 हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है। समझ आ रही होगी बात आपको। जैसे मैं आपको कह दूंगी 1 2 3, ठीक है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 3 है, ठीक है। समझ आ रही है बात आपको। जैसे कि सपोज कोई फोन नंबर है, मतलब सपोज फोन नंबर है 74, इसमें तो मान लो 24 लिख दिया, 24284213, ये मान लो ऐसे ही मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, कहीं ये पता नहीं किसका नंबर है, आप कहीं डायल करो इसको। यहाँ पे ना ये इसके अंदर ये एक नंबर है, इस वाले नंबर के अंदर कोई भी जीरो नहीं है, कोई भी जीरो नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है ना यहाँ पे इसके अंदर यानी कि ये काउंट कर लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नंबर है, तो और कोई भी जीरो नहीं है, तो 10 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। जैसे कि किसी का सपोज हाउस नंबर है 246, मान लीजिए किसी का हाउस नंबर है 246, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी बताइए, 3 है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। तो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। आपको ये पहला रूल माइंड में सेट करना है। अभी मैं जितने भी रूल्स बताऊंगा आप उनको एक एक करके माइंड में सेट करते रहिए। आप देखोगे कि आपका जो टॉपिक है वो आज के दिन में, आज की क्लास में स्ट्रॉन्ग हो गया। इस टॉपिक को कवर करवाना जरूरी था क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है और सारी बुक्स में दे रखा है। अक्सर ये टॉपिक छोड़ दिया जाता है और छोड़ने पर फिर ये छूट ही जाता है, लेकिन ये जो टॉपिक है वो आज ही क्लास में शुरू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा। अगर हम इसको छोड़ते तो फिर ये कभी कवर नहीं हो पाता। ये शुरुआत में दे रखा है हर बुक में, तो हमें शुरू में ही इसको कवर करना जरूरी भी था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वाला जो मैंने रूल लिखवाया कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, इसको माइंड में सेट करना है और जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको नोट करना है। मेनली ये रूल नंबर 1 और इसके एग्जांपल्स इनको नोट कर लीजिए 15 सेकंड्स। अभी सुनिए रूल नंबर 2। पहले रूल नंबर 2 में लिखवा देता हूं। जितनी भी जीरोज होती हैं जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में हो वो सिग्निफिकेंट होती हैं। मैं लिखवा रहा हूं, फिर मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। ऑल जीरोज lying between two non-zero digits, two non-zero digits are significant, ठीक है। मैं इसको समझा रहा हूं। जैसे मान लो कोई ये कह देगी 1001, ये 1 क्या है, नॉन जीरो नंबर है। ये 1 क्या है, नॉन जीरो नंबर है। ये दोनों जीरोज इनके बीच में है, तो क्या होगी बताइए, सिग्निफिकेंट होगी, ये सिग्निफिकेंट होगी। यानी कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर टोटल 4 है, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। जैसे कि मान लो आपको ये कह दे 2000006 ऐसे कह दे, आप मुझे एक बात बताइए, ये 2 क्या है यहाँ पे, ये नॉन जीरो है, ये 6 भी क्या है, नॉन जीरो है। तो बीच के जितने भी जीरोज हैं वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। जैसे मान लो
मैं आपको ये कह दूं कि 100000005 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। 1 क्या है यहाँ पे, नॉन जीरो डिजिट है, 5 भी क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। तो इसमें बीच में जितनी भी जीरोज हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आंसर आएगा इसका। अगर ऐसा लिख रखा हो 2 0 1 0 0 3 0 4, इसके अंदर बताइए आप, इसमें ये वाली जो जीरो है ये इन दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, और ये वाली जो दोनों जीरो हैं ये इस वाले और इस वाले यानी कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, और ये वाली जीरो है ये इन दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, यानी कि सारी की सारी जीरो जो हैं वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। तो सारी की सारी जीरो सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, तो हर नंबर यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, हर नंबर सिग्निफिकेंट है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका आंसर 8 आएगा। हाँ जी, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर जीरोज हो और वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में हो, अगर जीरोज हो और दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में हो तो वो सिग्निफिकेंट होती हैं। ऑल जीरोज लाइंग बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। नोट कर लीजिए 10 सेकेंड्स। अभी देखिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 मैं समझा देता हूं पहले। जितनी भी जीरोज हैं वो अगर पहले हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले हैं, ऑल जीरोज बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट, वो नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। मैं ऐसा करता हूं, लिखता हूं एक बार फिर समझाते हैं। ऑल जीरोज बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। कैसे मैं समझाता हूं, मान लो कोई ये कहते हैं 0.023, सपोज ये कह दिया। फर्स्ट नो यहाँ पे डेसिमल को भी नहीं देखना आपको, ये 2 से पहले 0 है ना, यहाँ पे 2 से पहले 0 है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है और ये दोनों सिग्निफिकेंट है, तो इसका आंसर आएगा 2। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 2 है। अगर कोई ये कहते कि 0.00234 ये कहते इसमें फर्स्ट डेसिमल को मैंने कहा इसमें नहीं देखना होता, और चाहे पीछे यूनिट लगी हो मीटर सेंटीमीटर उसको भी नहीं देखना। इसमें ये देखो कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 2। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इसमें 2 है, 2 से पहले 3 जीरो दे रखी है, ये तीनों की तीनों नॉन सिग्निफिकेंट है, यानी कि ये तीनों नॉन सिग्निफिकेंट है, ये तीनों सिग्निफिकेंट है, आंसर आएगा 3, ठीक है। सपोज ये कह दिया कि 0.00204 ये कह दिया सपोज। आप मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर जो है ना फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है, और 2 से पहले तीनों जीरोस, ये तीनों जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। याद रखिए अगर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो आता है इधर से इसके पहले वाले जीरोस सारी की सारी नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं, और ये क्या हो जाएगी, तो ये सिग्निफिकेंट है 1 2 3 4 5, ये पांचों जो है ये सिग्निफिकेंट है, तो आंसर आएगा 5। हाँ जी, आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा मैं आपको एक बात बताओ, आप मुझे ये कह दिया 0.01 ये कह दिया, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर। एक बात बताइए, ये वाले जो तीनों जीरो हैं ये तो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, यहाँ पर ये जो तीनों जीरो हैं ये तो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे 1 है, उससे पहले वाले जीरो क्या है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें 1 2 3 4 5। आपको देखो करना क्या है, इसमें जो स्टूडेंट गलती करते हैं, एक तो रूल्स को मिक्सअप कर देते हैं वो, एक तो प्रॉब्लम क्या है कुछ एक स्टूडेंट्स के साथ। अभी मैं बता रहा हूँ रूल नंबर 3, अभी वो क्या सोच रहे होंगे सर बाद में 0 होना तो उसका क्या होगा सर। यार इतना आगे ये भी मत सोचो, आपके दिमाग में जितने भी केसेस आ रहे हैं सारे केसेस कवर हो जाएंगे अगर आपने 10 के 10 रूल समझ लिए तो। पहली बात तो ये। दूसरी बात प्रॉब्लम कहाँ आती है, इन स्टूडेंट्स इनको मिक्सअप कर देता है, एक रूल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। रूल नंबर 3 जैसे अब इसको जो है ना इसको याद नहीं रखते हैं,
ठीक है ना, इसको मिक्सअप कर देते हैं किसी और के साथ। साफ साफ बोला गया है ये बात। अगर हर रूल को आप इंडिपेंडेंट करते हैं, बिल्कुल आप ध्यान से समझें, मतलब जो एक एक रूल को, और ये जितने मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इन एग्जांपल्स को, या आज की क्लास में जितने भी ऐसे एग्जांपल्स लिखे जाएंगे, अगर आपने इन सभी को माइंड में सेट कर लिया तो ये जो टॉपिक है वो कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। अगर आपने इन एग्जांपल्स को ध्यान से नहीं देखा, इन 10 रूल्स को सही से माइंड में सेट ही नहीं किया, ठीक है, सिर्फ देख लिया कि हाँ ठीक है जी हमें तो आता है, बस समझ आ गया, इजी टॉपिक लग रहा है, तो उस केस में कंफ्यूजन आएंगे, गलतियां होंगी फिर। ठीक है, तो आप ना बड़ा ध्यान से समझे इनको। देखिए इसके अंदर जो है ना, ये जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है ये 1 है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 है। इससे पहले वाली जो जीरो है वो क्या होगी बताइए, इसमें नॉन सिग्निफिकेंट है, क्योंकि बताया गया है कि जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है उससे पहले वाली जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे ऐसा कर रखा हो 0.00234 सेंटीमीटर, मतलब पीछे यूनिट लगा दी, पीछे से यूनिट लगा दे, ठीक है। तो इसके अंदर भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है 2, और 2 से पहले वाली जितनी है ये तीनों की तीनों, ये क्या बताइए नॉन सिग्निफिकेंट है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है, तो इसका आंसर 3 ही आएगा। समझ आ रही है बात आपको? जैसे कि मान लो कोई ये कह दे कि 0.000000001 मीटर, ये कह दिया, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इसमें 1 ही आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर 1। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे 1 है, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 है, तो उससे पहले वाली जो जीरोस हैं ये क्या हो जाएंगी, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। ये रूल्स आपको माइंड में सेट कर कि अगर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आ जाए तो उससे पहले वाली जीरोस वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। ये रूल नंबर 3 था, नोट कर लीजिए 10 सेकेंड्स। अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल, मैं रूल नंबर 4 और 5 इकट्ठे ही करवा रहा हूं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को बड़ा ध्यान से समझना जरूरी है, रूल नंबर 4 एंड 5। ठीक है, अभी हम देखो यहां पे डिस्कस करेंगे अभी रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, और यहां पे डिस्कस करेंगे अभी हम रूल नंबर 5। ठीक है, सबसे पहले रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 के बारे में, अगर बाद की जीरोज हो, जो किसी नंबर के बाद की जीरोज को बोलते हैं टर्मिनल जीरोज, तो अगर बाद की जीरोज हैं तो वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगी अगर पूरे नंबर में कहीं पर भी डेसिमल नहीं है और यूनिट नहीं है तो। ठीक है ना, पहले एक बार लिखते हैं, ऑल टर्मिनल जीरोज, ऑल टर्मिनल जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट, आर नॉन सिग्निफिकेंट if there is no decimal and no unit or no unit in the number, ना तो उसमें डेसिमल और ना यूनिट होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। और सुनिए आप, यही सिग्निफिकेंट हो जाएंगी या तो वहां पे एक डेसिमल हो, यहाँ पे या फिर एक यूनिट हो। समझ आ रही है बात आपको? यहां पे देखिए आप, इसके अंदर और की बजाय यहाँ पे आएगा एंड, ना तो वहां पे कोई डेसिमल है और ना ही कोई यूनिट है। अच्छा अब सुनिए, अब आप लिखिए, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखो उसके बाद ऑल टर्मिनल जीरोज, ऑल टर्मिनल जीरोज आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट if either there is a decimal or a unit in the number। ठीक है, देखो ये रूल नंबर 4 और 5 मैंने इनकी स्टेटमेंट लिखी, आप अभी मत लिखिए, आप समझिए, अब मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा इसको, ठीक है ना, आप ध्यान से समझिए। आप मान लो आपको ये कह दिया कि सिर्फ 2300 कह दिया, इसमें क्या कहीं कोई डेसिमल है? नहीं है। क्या पीछे कोई यूनिट लगी हुई है, मीटर, सेंटीमीटर, सेकंड, डिग्री सेल्सियस, किलोग्राम, कोई यूनिट है? नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाद वाली जीरोज नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। सिर्फ 2300 के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, ठीक है ना। तो फिर आप कहेंगे सर इसका मतलब तो 23 और 2300 का मतलब फिर तो एक ही हुआ सर। नहीं, ये मेजरमेंट्स के अंदर कुछ स्पेशल
क्राइटेरिया सेट किए गए हैं मेजरमेंट के दौरान। हम इस टॉपिक का यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था, और उसमें कुछ स्पेशल क्राइटेरिया सेट किए गए हैं, और वो जो क्राइटेरिया हैं वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही है। यहाँ पे हम मतलब 2300 की बात नहीं कर रहे। अब एक स्टूडेंट ने क्या कहा कि सर इसका मतलब 23 रुपए, और 2300 रुपए की मतलब यार उसमें तो पीछे यूनिट लग गई ना, उसमें पीछे यूनिट लग गई आप। और दूसरी बात वो रुपए हो गए, यहाँ पर मेजरमेंट की बात हो रही है, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर ऐसे कोई मेजरमेंट, अगर कोई मेजर्ड वैल्यू है और उसमें पीछे यूनिट नहीं है तो हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर दो ही कहेंगे, याद रखिए आप। और ना ही डेसिमल होना चाहिए और ना ही यूनिट होनी चाहिए। तो ऐसे केस के अंदर सिग्निफिकेंट जो बाद वाली जीरोज हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाती है। ये बात आपको माइंड में सेट करनी है, ठीक है ना। इसके अंदर अगर आप ज्यादा दिमाग लगाते हैं, जो स्टूडेंट है ना वो इस टॉपिक को सीख नहीं पाते, वो इसी में फंसे रह जाते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि मतलब एग्जाम में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इसकी नॉलेज होना जरूरी है। जो आप IIT और नीट के अलावा जो अदर एग्जाम्स देंगे उनके अंदर इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब सुनिए आप, यहाँ पे जैसे कि सपोज ये कह दिया, यहाँ पे सपोज ये कह दिया कि लेकिन इसी में मैं अगर ये नंबर यहाँ पे लिखूं और ऐसा लिख दिया जाए 2.300 ऐसा लिख दिया, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट होगी। या फिर डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ होता 0.0 ऐसा होता, इसमें भी डेसिमल तो आ गया ना पूरे नंबर में। पूरे नंबर में चाहे कहीं भी डेसिमल आ जाए, डेसिमल आने से मतलब है कहीं पर भी हो, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। चाहिए डेसिमल बिल्कुल शुरू में आता 0.2300 ऐसे होता तो भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। मतलब पूरे नंबर में डेसिमल कहीं पर भी हो तो वो बाद वाली जीरोज है, यानी कि जो टर्मिनल जीरोज हैं, बाद वाली जीरोज को टर्मिनल जीरोज बोलते हैं, वो सिग्निफिकेंट हो जाती है। अच्छा मान लो डेसिमल नहीं आया, यूनिट आ गई, यूनिट आ गई, जैसे कि मान लो ये कह दिया कि 2300 सेंटीमीटर, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। क्यों? क्योंकि इसमें यूनिट लग गई। तो डेसिमल या फिर यूनिट लग जाए अगर, तो बाद वाली जीरोज यानी कि टर्मिनल जीरो सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। और अगर ना तो डेसिमल है और ना ही यूनिट है तो ऐसे केस के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बाद वाली जो जीरोज हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। जैसे कि मान लो कोई ये कहते कि 1 लाख, कोई ये कहते 1 लाख, ये ज्यादा हो गया क्या? ठीक है 1 लाख हो गया, इसके अंदर पीछे कोई यूनिट नहीं लगाई तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर अभी एक ही है। और इसमें एक जगह डेसिमल लगा दो या यूनिट लगा दो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ये 6 हो जाएंगी। मैं कहीं पर भी लगा दूं डेसिमल इसमें जैसे ये 1 लाख है ना, इस 1 लाख में मैं डेसिमल से यहां पर लगा दूं या फिर मैं यहां लगा देता या फिर यहां कहीं भी लगा देता, इसमें ये सारी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। इसका आंसर 6 आएगा, फिर 6। समझ आ रही होगी बात आपको, ठीक है ना। और या फिर मैं पीछे यूनिट लगा दूं 1 लाख किलोग्राम, यहाँ पे 1 लाख, ये 1 लाख हो गया, इसमें ग्राम कर दो ग्राम, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है इसमें? 6 है। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितनी है? 6। देख लो 1 लाख ग्राम है ये, तो यानी यूनिट लग गई। यानी कि पीछे यूनिट या फिर डेसिमल लग जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर मतलब जो है ना इसके अंदर बाद वाली जीरोज भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। अगर इसमें यहाँ पर ये कह दिया जाए 0.001240000, एक बार बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? इसमें कितनी है बताइए आप। देखो पहले वाली जीरो से डेसिमल लग जाए, ये जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है ये वाली तो नॉन सिग्निफिकेंट है ही, ये तो नॉन सिग्निफिकेंट है ही, लेकिन ये डेसिमल तो लगा हुआ है ना, तो बाद वाली जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इसमें बाद वाली जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। सुनो आप, इसका आंसर पता है कितना आएगा? सोचो इसका आंसर कितना आना चाहिए। इसका आंसर मैं बताता हूँ कितना आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसका आंसर 7 आएगा। क्यों आया सुनो आप, ये एग्जाम्पल इसका है, मतलब इसका रूल नंबर 5 का एग्जाम्पल है, ये वाला रूल नंबर 5 में लिख लेना इसको, ये रूल नंबर 5 का एग्जाम्पल है। देखो ध्यान से सुनो कैसे रूल नंबर 5 का। इसमें मैंने आपको जस्ट रूल नंबर पिछले रूल नंबर 3 में क्या बताया था कि जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके पहले वाली जीरोज नॉन सिग्निफिकेंट होती है। जो कुछ भी हो जाए, चाहे यूनिट लग जाए, चाहे डेसिमल लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जो ये जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके पहले वाली जीरोज क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट है। इन तीनों की तो काउंटिंग करोगे नहीं आप। लेकिन एक बात बताइए, इस पूरे नंबर में कहीं ना कहीं डेसिमल जरूर है, डेसिमल है ना। और अगर डेसिमल है तो जो बाद वाली जीरो है वो क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। तो ये चारों की चारों सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। तो इसका आंसर कितना आएगा? 7। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। ये रूल नंबर 4 और 5 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप इस रूल नंबर 4 और 5 के ये जो हर एग्जांपल्स मैंने जो बताए हैं, इन सारे एग्जांपल्स को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आपको। मैं इसको अभी ना लिखने के लिए और समझने के लिए टाइम थोड़ा ज्यादा दे रहा हूँ अभी, ठीक है। लेकिन आप एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो आप।
ठीक है ना, इसमें मिक्सिंग हो जाती है रूल्स की, आपस में मिक्सिंग ना करें आप, ठीक है। ये वाला जो लेक्चर है, ये वाला जो लेक्चर अब बाद में यूट्यूब पे आ जाएगा, आप इसको से दोबारा देखें, रूल नंबर 4 और 5 को माइंड में सेट करें आप। देखिए मैं क्या बता रहा था आपको कि अगर जो इसके अंदर जो बाद की जीरोज हैं, देखो जो पहले की जीरोज हैं, शुरू की इधर वाली जो जीरोज हैं, उनका डिस्कशन तो हम रूल नंबर 3 में कर चुके हैं। वो तो हमेशा ही नॉन सिग्निफिकेंट होती है, जो कुछ भी हो जाए, चाहे डेसिमल आए ना आए, यूनिट आए ना आए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं बाद की जीरोज की। अब देखिए जो बाद की जीरोज हैं, यानी कि ये वाली हैं, यानी कि टर्मिनल जीरो जो है, ये सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर डेसिमल और यूनिट नहीं है तो ऐसे केस में वो नॉन सिग्निफिकेंट होगी, ये बात बताइए रूल नंबर 4 में। और डेसिमल और यूनिट है तो वो सिग्निफिकेंट होगी। बात समझ में आ गई होगी आपको? नोट कर लीजिए 30 सेकेंड्स। अभी उसके बाद देखिए रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, पावर ऑफ 10 इज ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट, इज ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। पहले आपको ये लिखना है। देखो ये एक बार समझ लो आप, सुनो आप। अगर ऐसे कहते हैं कि 2.3 इंटू 10 रेज टू पावर 5, ऐसे कह दिया, इसमें जो 10 रेज पर 5 है ना, ये पूरा का पूरा नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। 10 और 10 की पावर, ये पूरा का पूरा क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट। और ये जो नंबर है इसके ऊपर वही 5 रूल्स लगा देंगे हम। हमने जो 5 रूल्स अभी सीखे हैं, वो 5 रूल्स हम इस पे लगा देंगे, ठीक है। ये देखो ये 2.3 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसका आंसर आएगा 2, ठीक है ना, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है तो। और ये जो है ना, ये 10 रेज पावर 5 पावर 10 रेज पावर 5, ये पूरा का पूरा नॉन सिग्निफिकेंट है। जैसे कि मान लो कोई ये कह दे कि 0.02361 इंटू 10 रेज टू पावर -6, ये कह दिया। सुनो बाप, इसमें 10 रेज टू पावर -6 क्या है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। 10 और 10 की पावर में कुछ भी लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा नॉन सिग्निफिकेंट होता है। और इस नंबर पे वही 5 रूल्स लगा दीजिए। उन 5 रूल्स में एक रूल था कि जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है उसके पहले वाली जीरोज नॉन सिग्निफिकेंट होती है। तो इसके अंदर देखो ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट होगी। ये वाला 10⁻⁶ ये नॉन सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू दिस रूल नंबर 6। तो इसका जो आंसर आएगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी 1 2 3 4, 4 आंसर आएगा इसका, 4। जी बात समझ में आ गई होगी आपको। जैसे मान लो कोई ये कह दे कि सपोज 2.3000 इंटू 10 रेज टू पावर -10, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। देखिए आप, ये जो 10 की पावर है, ये पूरा का पूरा क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है, ये पूरा का पूरा नॉन सिग्निफिकेंट है। इसके अंदर सुनिए आप, यहाँ पे इसके अंदर ये 0 0 0, ये तीनों की तीनों क्या है, यहाँ पे ये तीनों की तीनों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि डेसिमल आ गया। एक रूल था, एक रूल क्या था कि अगर डेसिमल हो तो बाद की जो जीरोज हैं वो क्या होती है बताइए, इसके अंदर सिग्निफिकेंट होती हैं। तो ये तीनों की तीनों जीरो जो है सिग्निफिकेंट है। तो कहने का मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। आंसर इज 5, आंसर इज 5। हाँ जी बात। और ये क्या, 10⁻⁻10, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। हाँ जी। अच्छा अब सुनिए, इसके अंदर अगर सपोज मैं और एग्जांपल लूँ तो 0.020304000, हाँ जी, इंटू 10 रेज टू पावर -100। 10 रेज टू पावर -100 सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और ये आगे वाली जीरो, ये तो हमेशा ही जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले वाली जो जीरोज होती है वो हमेशा ही नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। और डेसिमल आने की वजह से ये दोनों सिग्निफिकेंट है, डेसिमल आने की वजह से ये दोनों सिग्निफिकेंट है। तो बताइए क्या लिखा जाएगा इसका आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 आंसर आएगा। अच्छा ये बताइए, स्पीड ऑफ लाइट अगर लिख दे, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर, ये लिखा हुआ है। इसमें तो यूनिट भी लगी हुई है, तो भी 10 रेज टू पावर 8 तो जो है ना 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8, ये जो इसके अंदर ये जो 10 रेज टू पावर 8 है, ये क्या है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। चाहे यूनिट लगा दी जाए, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बनना है, मीटर पर सेकंड है ये,
मीटर पर सेकंड है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसके अंदर यहाँ पे 10⁸ नॉन सिग्निफिकेंट है और 3 अकेला ये सिग्निफिकेंट है, भले ही यूनिट लग जाए, जो पावर ऑफ 10 है वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट रहेगी। आंसर इसका 1 है। बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए 10 सेकेंड्स। देखिए उसके बाद रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है और अगर वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट हो रही है, तो अगर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो तो ऐसे में सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार लिखते हैं, फिर एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी is converted from one system to another, then there is no effect on सिग्निफिकेंट फिगर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि सपोज लिख रखा है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर लिख रखा है, 1 मीटर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर क्या 1। अगर कोई स्टूडेंट इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता है तो वो लिखेगा इसको 100 सेंटीमीटर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी 3, इसमें 1 है और कन्वर्ट किया एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, यानी कि इसमें 1 और इसमें कितनी है 3। इसका मतलब ये गलत है लिखना, ऐसा नहीं लिख सकते। आपको सर नहीं सर, ये तो हम शुरू से ही लिखते आ रहे हैं सर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और आगे भी लिखते रहेंगे सर। तो एक्चुअल में क्या है ना कि इस टॉपिक में ऐसा नहीं लिख सकते, पूरी फिजिक्स में हम आगे भी लिखेंगे, बट इस टॉपिक के दौरान लिखना अलाउड नहीं है। ये टॉपिक ये कहता है कि 1 मीटर इज नॉट इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इसकी और इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स अलग अलग हैं। तो फिर आप ये कहेंगे सर कि हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करें, फिर तो कन्वर्ट कैसे करें, ये जो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग कैसे कन्वर्ट करोगे। 1 मीटर को लिखना पड़ेगा आपको 1 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। देखिए 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। इसमें अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 6, 10⁻², इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 0, तो 1 नहीं रहेगी। मतलब हमेशा ही एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन के दौरान आप पावर्स ऑफ 10 का यूज करिए, आप पावर ऑफ 10 का यूज करिए, आप ऐसे कन्वर्ट मत करिए। इस टॉपिक में ऐसे कन्वर्ट करना अलाउड नहीं है। अगर आपको ये कहते हैं कि क्या 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है कंसिडरिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसका आंसर नहीं होता, ठीक है ना। अगर कोई ये कह दे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, देखो एक बात बताइए, सपोज आपको ये कह दे कोई कि 1 किलोग्राम है, जैसे 1 kg, तो 1 kg कितना होता है बताइए, 1000 ग्राम होता है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। लेकिन इस टॉपिक के अकॉर्डिंग गलत लिखना, इसको नहीं लिखा जा सकता यार। 1 kg इज नॉट इक्वल टू 1000 ग्राम। क्यों? क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, और ये जो जीरोज है ना ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि पीछे यूनिट लगी हुई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 5, इसके अंदर यहाँ पे जीरोज लगी हुई हैं तो ये सिग्निफिकेंट है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, इसमें 1 है। हालांकि इस 1 kg को कन्वर्ट किया गया, यानी कि ये रूल क्या सिखाता है, ये रूल ये कहता है कि जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हो, सिस्टम मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हो, ठीक है ना। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हो किसी फिजिकल क्वांटिटी को, तो वो उसका कन्वर्जन कुछ इस तरीके से करना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कैसे कन्वर्जन करोगे बताइए, 1 kg को कैसे लिखोगे, फिर आप 1 kg को लिखोगे 1 kg इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻³ ग्राम, ऐसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे आप 1 kg इज इक्वल टू दिस। अब देखो इससे इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, इसमें भी 1 है, तो फर्क नहीं पड़ा ना। एग्जाम में क्या कह देगा कि 1 kg इज इक्वल टू, एक ऑप्शन ये दे देगा, एक ऑप्शन ये दे दिया, ठीक है, और 2 ऑप्शन और दे देगा, कह देगा कौन सा सही है इनमें से, तो ये वाला सही है और ये वाला गलत होगा। 1 kg इज नॉट इक्वल टू दिस। आगे होगी बात समझ में आपको।
आप कहोगे सर कि अगर हमें ना 1 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1 × 10⁻³ किलोग्राम करोगे आप, यानी कि 1000 से डिवाइड करोगे, और 1000 से डिवाइड का मतलब ये ऊपर आएगा तो 10⁻³ बन जाएगा फिर ये, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू इतने किलोग्राम, ठीक है ना। अगर कोई ये कह दे कि सर मुझे 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो कैसे करें, तो 1 × 10⁻² मीटर ऐसे लिखोगे आप। इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर एक है, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर एक है, यानी कि कन्वर्जन के दौरान जब आप यूनिट का कन्वर्जन करोगे तो पावर ऑफ 10 का यूज करना है, क्योंकि ऐसा करने से सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। अगर सिग्निफिकेंट फिगर पे फर्क पड़ गया तो समझ लीजिए आपने वो गलत लिखा है। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर इस टॉपिक क्वेश्चन आ जाए तो फिर वो गलत माना जाएगा अगर सिग्निफिकेंट फिगर पे फर्क पड़ रहा है तो। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको, नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। नेक्स्ट है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 सुनिए आप। पहले रूल नंबर 8 को मैं लिखवा रहा हूं और लिखवाने के बाद मैं आपको समझाऊंगा। देखिए जो काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स और उनकी काउंटिंग हो रही है तो उनकी सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं पहले लिख देता हूं कि काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स always have infinite significant figures, infinite significant figures। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया 5 पेन, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट। जैसे मान लो कि काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट है, पीछे ऑब्जेक्ट आगे पेन कलम, ठीक है ना, पंखे, शूज, शर्ट्स, पैंट्स, बॉटल्स, ठीक है। मतलब कहने का ये है बेंचेस, 10 बेंचेस, तो यानी कि अगर काउंटिंग हो, ठीक है ना, काउंटिंग हो रखी हो, आपके आसपास कोई भी सामान है उसकी काउंटिंग हो रही है, प्रोजेक्टर्स, कैमरा, 4 कैमरे, इसमें कोई कहते हैं कि 4 कैमराज, तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कोई कहते हैं 3 शर्ट्स, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। 15 प्रोजेक्टर, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। 8 बॉयज, 8 लड़के, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसमें मेजरमेंट नहीं करनी पड़ती, नाप के नहीं देखना पड़ता, उसको तोल के नहीं देखना पड़ता। जैसे कि अगर सपोज लेंथ है, लेंथ उसकी मेजरमेंट करनी पड़ती है, उसमें गलती हो सकती है, उसमें गलती हो सकती है, हो सकता है कि मतलब आंसर तो आना है 2.31 और आपने बता दिया 2.3, जिसमें गलती हो सकती है, जिसमें मेजरमेंट करनी पड़ती है, तो वो क्या, वो काउंटिंग नहीं है। जैसे कि आपको तोलना है, जैसे 4.36 ग्राम है और आपने बता दिया 4.35 ग्राम, तो उसमें गलती हो सकती है ना, क्योंकि उसमें मेजरमेंट हो रही है। तो जिसके अंदर मेजरमेंट हो रही है, जिसके पीछे कोई यूनिट लग गई, तो वो काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है। काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट्स के नाम होते हैं, टेबल्स, कंप्यूटर्स, ठीक है ना, तो इस तरीके से होता है, काउंटिंग होती है। स्पीकर्स, और अगर हम लोग बात करें मतलब सपोज फोन, मोबाइल फोन, ठीक है ना, 4 फोन है, इस तरीके से गाड़ियां, 10 गाड़ियां, तो 10 गाड़ी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, इनफाइनाइट है, ठीक है ना। बर्ड्स हैं, बर्ड्स 15 बर्ड्स, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट है तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होती है। मैं 2-4 एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे कोई कहता है कि 3 बैग, तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इनफाइनाइट। कोई कहते हैं 15 बॉयज, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इनफाइनाइट, ठीक है ना। 6 गर्ल्स, कोई ये कहते 6 गर्ल्स, क्या इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ जी, आपको बात समझ आ रही होगी। अच्छा सुनो, ऐसा क्यों होता है, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ ऐसा होता क्यों है कि काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स को में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों होती है। आप एक बात बताओ, आपको मैं कहूं कि एक 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 2 स्टूडेंट हैं। एक ने कहा कि एक रोड है उसकी लेंथ है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरे ने कहा 2.10 सेंटीमीटर।
एक ने कहा कि मेजरमेंट करके 2.1 सेंटीमीटर और एक ने कहा 2.10 सेंटीमीटर, क्या दोनों में फर्क है? मैं आपसे पूछता हूँ क्या फर्क है? आपको ये लगेगा कि सर कोई फर्क तो नहीं होना चाहिए, एक ही मतलब है। नहीं, फर्क है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसने जिस डिवाइस का यूज किया ना, उसका लिस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर की मेजरमेंट हो सकती थी, ठीक है। चाहिए 4 होता, डेसिमल के बाद उसका जो डिवाइस है वो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट बता सकता है, डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट उसको नहीं पता। ये ज्यादा मतलब जो है ना वैल्यू, मतलब एक ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू उसने दी, ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू दी है इसने बेसिकली। क्या है कि इसके अंदर क्यों क्यों इसने ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू क्यों दी है, ज्यादा करेक्ट, ज्यादा नजदीक क्यों आई है? क्योंकि ये डेसिमल के बाद इसने 2 डिजिट बता दिए और इसने डेसिमल के बाद एक ही डिजिट बताया। इसके पास जो डिवाइस है वो ऐसा डिवाइस है जो नहीं बता सकता डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट क्या आएगा, और इसका डिवाइस बता सकता है डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट क्या आएगा। ये कंफर्म है, ठीक है ना, ये कंफर्म है। तो इसने बता दिया कि 0 है और ये बता नहीं पा रहा। जो एक स्टूडेंट है, सपोज उसने बताया 2.100 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये और ज्यादा मतलब जो, क्योंकि ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक इसका जो डिवाइस है वो बता सकता है। और इसका गलती क्यों हो सकता है, गलत क्यों हो सकता है? सपोज तीनों अलग अलग रोड दी गई है, इसका गलत क्यों हो सकता है? क्योंकि हो सकता है कि ये ऐसा होता है 2.11 सेंटीमीटर और इसका डिवाइस डेसिमल के बाद एक ही डिजिट बता सकता है, ये दूसरा डिजिट ये बता ही नहीं सकता, तो गलती कर दी ना इसने। और इसका लग रहा है कि ये दूसरा डिजिट इसने साफ साफ बता ही दिया जब 2.0, ठीक है ना, और इसने 3 डिजिट तक बता दिया। तो कहने का मतलब ये है कि डेसिमल के एक्चुअल में, जैसे कि सिंपल स्केल होता है, सिंपल स्केल वो मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है 0.1 सेंटीमीटर, इससे कम की नहीं कर पाता वो, इससे कम की नहीं कर पाता वो। तो सिंपल स्केल, एक मैंने आपको बताया था वर्नियर कैलिपर्स, एक डिवाइस होता है वर्नियर कैलिपर्स। जो वर्नियर कैलिपर्स होता है, जैसे कि ये वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है ना, ये जो मेजरमेंट कर सकता है ये 0.01 सेंटीमीटर की मेजरमेंट कर सकता है। और ये स्क्रू गेज है, ये कर सकता है 0.001 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। सबसे एक्यूरेट वैल्यू तो यही बताएगा, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू तो। और हो सकता है ये भी गलती करते हैं क्योंकि ये डेसिमल के बाद चौथा डिजिट नहीं बता सकता। आ रही है बात समझ में आपको? लेकिन अगर हो सकता है कि ये तीनों ही गलत हो, वैसे देखो हो सकता है तीनों गलत हो, क्यों हो सकता है? आंसर ये हो इसका 2.10004, ये आंसर हो इसका, मतलब पांचवा डिजिट 4 आता हो, पांचवा डिजिट 4 आता है। तो बताइए सब ने गलती करती कि नहीं करती? सब ने गलती करती इसमें तो। लेकिन लेकिन अगर यहां पे किसी ने ये बोल दिया कि 5 पेन है, तो 5 ही होंगे इसमें। आप इस 5 पेन को आप 5.0 भी लिख सकते हो, 5.00 भी लिख सकते हो, 5.00000 ये भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का किसी भी कैसे भी मेजरमेंट कर लो, 5 का 5.5 नहीं हो सकता, 5.23 नहीं हो सकता, 5.0001 हो ही नहीं सकता, 5 पेन नहीं है। तो आप यहाँ पे इनफाइनाइट जीरो भी लगा सकते हो आप चाहो तो इनफाइनाइट जीरो अगर लग सकती है इसके पीछे और बगैर सोचे समझे आप लगा सकते हो, तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट हुई ना। और डेसिमल वैसे लग गया, डेसिमल लग गया तो यानी कि बाद की जीरोस भी सिग्निफिकेंट होंगी। तो इस प्रकार इसलिए इसकी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट होती है। और मेजरमेंट के अंदर आप नहीं लगा सकते। अगर किसी ने आंसर दिया सपोज 2.2 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर दे दिया, तो आप 2.10 नहीं लिख सकते उसको, क्योंकि 2.10 लिखने का मतलब ये है कि आपने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है जिसमें दूसरा डिजिट आपको पता है और दूसरा डिजिट आप कंफर्म हो 0 है, तो ही आप लिख सकते हो। समझ आ रही है बात आपको? यहाँ पे 2.1 को कोई स्टूडेंट लिखता है 2.10, जैसे मैं भी 0 लगा देता हूँ इसके पीछे, एक ही बात है। नहीं, एक बात है, क्योंकि इसमें तो हो सकता है जब आप कोई ऐसे डिवाइस का यूज करना शुरू कर दो जो डेसिमल के बाद 5 डिजिट भी बता सकता है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट भी, और वो पांचवा डिजिट 2 बता दे, फिर अब वो क्या बता मतलब। और आपके पास जो डिवाइस है 2.1 सेंटीमीटर आपने जो मेजरमेंट करके दी है, वो और ये वाली जो चीज है ये अलग अलग है। मतलब मैं ये सीधी सी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेजर्ड वैल्यूज हैं तो उसके पीछे आप अपनी मर्जी से आप ये सोचो कि मैं कितनी भी जीरो लगा दूं, तो वो पॉसिबल नहीं, वो लाउड नहीं, ऐसा करना वो करना लाउड नहीं है। लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसके अंदर आप डेसिमल के बाद जितनी मर्जी जीरोस लगा दीजिए, वो करना अलाउड है। आगे होगी बात समझ में? और जितनी भी जीरोस आप इनफाइनाइट जीरोस लगा देंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट तो हो जाएंगी। तो याद रखिए जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको? नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स।
देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर 9वां और 10वां रूल हमें करना है, 9th और 10th। इन दोनों रूल्स को करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम करेंगे और उस टॉपिक का नाम है राउंडिंग ऑफ। ठीक है, और ये वाला जो टॉपिक है इसकी जरूरत पड़ेगी रूल नंबर 9 और 10 से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो पहले जो करना जरूरी है राउंडिंग ऑफ। ये वही वाला राउंड ऑफ है जो आप पहले करते थे छोटी क्लासेस के अंदर, तो उन्हीं वो रूल्स आपने पढ़े हुए हैं, बट हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इस वाले टॉपिक के अंदर 4 रूल्स हैं, आपको ये 4 रूल्स माइंड में सेट करने हैं। ठीक है, तभी आपको रूल नंबर 9 और 10 समझ में आएगा इसका। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर उन रूल्स को, इन 4 रूल्स को रिकॉल करते हैं जो राउंडिंग ऑफ के जो 4 रूल्स हैं। सबसे पहला रूल नंबर 1, जैसे कि अगर आपको जो भी डिजिट ड्रॉप करना है अगर वो लेस देन 5 है, तो ऐसे में जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो एज इट इज रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैं एक बार लिखता हूं फिर समझाऊंगा मैं आपको। इफ द डिजिट to be dropped is less than 5 then preceding digit is left unchanged. फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं। सपोज ये कह दिया किसी ने 5.41, ठीक है, इसको राउंड ऑफ करो। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं इसमें और 1 कर दो, राउंड ऑफ करना है। तो सबसे जो 1 को हमें ड्रॉप करना है, यानी कि 1 को हटाना है यहाँ से। ठीक है ना, 1 को हमें मतलब जो हटाना है यहाँ से, 1 वो वाला डिजिट है जिसको हमें ड्रॉप करना है। ठीक है ना, हटाने का मतलब यहाँ पे ड्रॉप करना है, तो 1 को हमें ड्रॉप करना है। तो ये 1 क्या चीज है, 5 से छोटा है ना, 5 से छोटा है। तो ऐसे केस में बस इसको ड्रॉप कर दो। ये पहले से जो प्रीसीडिंग डिजिट ये 4 है, यहाँ पे इसमें प्रीसीडिंग डिजिट जो ड्रॉप करना है उससे जो पहले वाला जो डिजिट है इसको हम प्रीसीडिंग डिजिट बोल रहे हैं। यहाँ पे ये 4 है तो 4 ही रहेगा, यानी कि इसको राउंड ऑफ करने के बाद आएगा 5.4। ठीक है, जैसे कि सपोज मैंने दे दिया 3.64, ये कह दिया, इसका बताइए कितना आएगा यहाँ पे। इसमें एक बात बताओ, इसमें क्या है कि डेसिमल के बाद हमें 1 डिजिट रखना है, इसके अंदर क्या करना है, राउंड ऑफ करना है अपने को। तो इसमें ड्रॉप किसको करना है, 4 को हमें ड्रॉप करना है। 4 क्या है, 5 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, तो ये एज इट इज रह जाएगा, 3.6 रह जाएगा। ठीक है, ऐसे कह दिया किसी ने 48.323 ऐसे कह दिया। तो हमें मान लो 3 को राउंड ऑफ करना है, यहाँ पे 3 को हटाना है, यहाँ पे 3 को ड्रॉप करना है अपने को, इस नंबर को राउंड ऑफ करना है, यानी कि इस 3 को ड्रॉप करना है अपने को, इस 3 को ड्रॉप करना है। तो प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज रह जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 5 से छोटा है। यहाँ पे ये जो आपको जो डिजिट ड्रॉप करना है अगर वो 5 से छोटा हो, जो डिजिट हमें ड्रॉप करना है अगर वो 5 से छोटा हो तो वो सिर्फ हट जाएगा, वो बाकी एज इट इज रह जाएगा, यानी इसका आएगा 48.32। आप समझ में आ गई होगी बात आपको। ये 2 भी क्या है, 5 से छोटा है। अगर आप इसको फर्दर राउंड ऑफ करना चाह रहे हो, इस नंबर को फर्दर राउंड ऑफ करना चाह रहे हो, तो 2 को ड्रॉप करना पड़ेगा और 2 को हटाना पड़ेगा। और 2 क्या चीज है, यहाँ पे 2 5 से छोटा है, तो ऐसे में इससे पहले वाला नंबर एज इट इज रहेगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इसके अंदर ये आएगा 4.3, इसको भी राउंड ऑफ करने के बाद ये आएगा। हाँ जी, आपको पहला रूल समझ में आ गया होगा कि अगर जो डिजिट आपको हटाना है, जो सबसे लास्ट वाला डिजिट आपको हटाना है, अगर वो 5 से कम हो तो उससे पहले वाला डिजिट एज इट इज रह जाता है। ठीक है, अब सुनो रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, if the digit to be dropped is greater than 5, if the digit to be dropped is greater than 5, 5 से बड़ा हो, then preceding digit is raised by 1, एक बढ़ जाएगा, then preceding digit is raised by 1, एक बढ़ जाएगा। जैसे कि सपोज ये कह दिया 5.46 बोल दिया, 5.46 ऐसे बोल दिया। 6 को हटाना है, 6 क्या 5 से बड़ा है, जिसको हटाना है वो 5 से बड़ा है, तो ऐसे केस में ये वाला एक बढ़ जाएगा, इसका आंसर आएगा 5.5। आ रही बात समझ में आपको। जैसे किसी ने ये कह दिया
3.6867, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करो, इस नंबर को राउंड ऑफ करो। एक बात बताइए, 7 को हटाना है ना आपको, 7 क्या 5 से बड़ा, तो 7 को हटा दो, लेकिन ये 1 बढ़ जाएगा, यानी कि इसके अंदर आएगा 3.686। 86 की जगह 6 की जगह क्या हो जाएगा 7, ये 6 की जगह 7 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा ये वाला 6, क्योंकि ये 5 से बड़ा था। अगर कोई कहेगी इसको भी फर्दर आप राउंड ऑफ करो, इसको फर्दर राउंड ऑफ कैसे करोगे आप, 7 को हटाना है, राउंड ऑफ करने का मतलब ये सबसे आखिरी वाले को हटाना है, और ये जो आखिरी वाले 5 से बड़ा है तो पहले वाला 1 बढ़ जाएगा 3.69। अब इसको कोई कहते हैं कि फर्दर राउंड ऑफ करो इसको, तो फर्दर राउंड ऑफ करो, तो ऐसे केस में बताइए लास्ट वाला डिजिट हटाना है, ये 5 से बड़ा है तो एक ये बढ़ जाएगा, ये 3.7 हो जाएगा, 3.7 ये आएगा आपके पास। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक। तो ये 2 रूल्स है, अभी 2 रूल्स और बता रहा हूं, इनको नोट कर लीजिए 10 सेकेंड्स। देखिए हमने राउंडिंग ऑफ के रूल नंबर 1 और 2 पढ़े, अभी रूल नंबर 3 और 4। रूल नंबर 3, मैं पहले रूल नंबर 3 को लिख रहा हूं, ठीक है ना, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर वो 5 है, देन प्रीसीडिंग डिजिट remain unchanged if it is even, अगर ये even हो तो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सपोज ये कह दिया 6.25, इसको राउंड ऑफ करो, 6.25 को, इसमें लास्ट में 5 है, 5 को हटाना है। अगर 5 हटना है ना यहाँ पे, तो इससे पहले वाला देखते हैं इवन है कि ओड है। अगर इवन है इससे पहले वाला, तो आप समझ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा 6.2, ये 2 को बढ़ाना नहीं है आपको, 5 हट जाएगा बस। जैसे कि अगर कोई ये कह दे 8.65 और यहाँ दे दिया 8 और 5, ये कह दिया, ठीक है ना। कोई कह दे कि इसको राउंड ऑफ करो, तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए 5 हटाना पड़ेगा, 5 हटेगा, और 5 से पहले वाला क्या है, इवन है। अगर 5 से पहले वाला इवन है तो ये एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसका क्या आएगा 8.658, ये आएगा आपके पास, 8.658 आएगा आपके पास। 5 को आपने हटा दिया तो इससे पहले वाला इवन था तो एज इट इज रहेगा। आपको बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है ना। अगर लास्ट वाला अगर 5 है और उसको आपको ड्रॉप करना है, उसको हटाना है, तो उससे पहले वाला देखिए, अगर उससे पहले वाला इवन हुआ तो वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ 5 हट जाएगा। आगे ना समझ में। अब सुनिए रूल नंबर 4। If the digit to be dropped is 5, if the digit to be dropped is 5, then preceding digit, इसे पहले वाला डिजिट यानी क्या, preceding digit is raised by 1, if it is odd। अगर ये odd है तो 1 बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लो आपको ये कह दिया 6.35, इसको राउंड ऑफ करो, तो 5 यहां पर 5 कराना आपको, 5 से पहले वाला जो डिजिट है वो इवन है कि odd है, वो odd है तो 1 बढ़ जाएगा, यानी इसका आएगा 6.4। समझ आ गया होगा आपको। जैसे कि कोई ये कह दे 3.275, इसको राउंड ऑफ करो, तो क्या करोगे बताइए, 5 को हटाना आपको, तो 5 से पहले वाला क्या है ओड, तो 1 बढ़ जाएगा, यानी क्या आएगा 3.28, ये आएगा। हाँ जी, आपको बात समझ आ गई होगी। ये जो दोनों रूल्स हैं, पहले वाले दोनों रूल्स था, पहले वाला जो रूल था वो था 5 से अगर छोटी वैल्यू है तो, दूसरा रूल था अगर 5 से बड़ी वैल्यू है तो, और तीसरा चौथा रूल है कि अगर 5 को ही ड्रॉप करना है, 5 हटाना है, तो ऐसे केस में मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, अगर 5 को आपको हटाना है तो आप उसे पहले वाला डिजिट देखिए,
अगर वो इवन है तो सिर्फ वो हट जाएगा, बाकी नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस प्रीसीडिंग डिजिट बढ़ेगा नहीं, प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज्ड रह जाएगा। और अगर 5 से पहले वाला नंबर ओड है तो ऐसे केस में वो एक बढ़ जाएगा। समझ आ गया होगा आपको? नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। देखिए उसके बाद रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो रूल्स है वो बताए जाएंगे, और रूल नंबर 10 में है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। पहले रूल नंबर 9 देखिए, आप रूल नंबर 9 पहले कर रहे हैं। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 में क्या है कि एक बार मैं लिख रहा हूं और लिखा हुआ हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन फिर मैं एग्जांपल्स देके समझाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं लिखना। लिखिए, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, first of all we should observe number of decimal places, number of decimal places in all given numbers. फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगाने के बाद लेंगे और फाइनल आंसर must be reported up to minimum number of decimal places. मैं इसको समझा रहा हूं, ये जो चीज है इसकी हिंदी बताने से समझ में नहीं आएगा। इसका क्वेश्चन मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा आपको। शुरू करते हैं। जैसे कि मान लो आपको दे दिया एक तो नंबर 6.234, ठीक है, एक नंबर दे दिया 8.12, ये दे दिया, और एक नंबर दे दिया मान लो 2.3, और ये कह दिया इसको ऐड करके बताइए। आप इसको ऐड करके बताइए इसका आंसर क्या लिखोगे। सुना कैसे करोगे इसको। क्वेश्चन में 3 नंबर्स दिए गए हैं, आप एक काम करो, पहले सिंपल तरीके से ऐड कर लो, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले एक छोटा बच्चा, एक 5वीं क्लास का बच्चा इसको जैसे ऐड करेगा वैसे ऐड करो आप, ठीक है। करिए आप इसको ऐड। यहाँ आप चाहे तो 0 लगा सकते हैं, टेम्परेरी लगानी पड़ेगी, लेकिन वो देखो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे टेम्परेरी एक बार ताकि कंफ्यूजन आ जाए किसी स्टूडेंट को, तो मैं रेड कलर में एक बार 0 लगा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक 0 लगा दी और यहाँ पे 0 लगा दी एक बार, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा ये 4, 5 और ये आएगा 6, ठीक है, ये आएगा 16, ऐसा ही आएगा। अब आप एक काम करो, अब इन जीरोस को हटाओ आप एक बार, ये 0 परमानेंट मतलब आगे रख देना आप। इसका आंसर ये नहीं देंगे आप। अगर कोई ये कह दे कि इन तीनों को ऐड करके दिखाओ और आप आंसर ये देते हो तो गलत है ये आंसर। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ये एग्जाम में कहेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए आप आंसर दो इसका। और वैसे भी अंडरस्टूड है सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखना, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन और हो नहीं सकता ना। इतना आसान क्वेश्चन तो कैसे दे सकता है वो, इतना आसान क्वेश्चन तो मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का जो रोल है वो तो होगा ही होगा। इसका आंसर ये नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब इसका आंसर क्या दें, फाइनल आंसर क्या होगा सुनो। आप ये 3 नंबर्स गिवन थे, ये 3 नंबर्स गिवन थे, आप इन तीनों में ये निकाल लो कि इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं। इसमें 3 डेसिमल प्लेस हैं, 3 डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 डेसिमल प्लेसेस हो गए। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 2, इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस है इसके अंदर, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है। अब सुनो, आप इसने 3 नंबर्स दिए थे ऐड करने के लिए, हमने सब के अंदर ये देखा कि डेसिमल प्लेसेस कितने कितने हैं। अब मिनिमम कितने हैं, 1 है मिनिमम, तो
मिनिमम एक है, तो हमारा आंसर जो है उसके अंदर भी डेसिमल प्लेस एक ही आना चाहिए, यानी कि our answer should be reported up to डेसिमल प्लेस वन, और तब तक राउंड ऑफ करोगे आप, जब तक डेसिमल प्लेस वन नहीं बच जाता तब तक राउंड ऑफ करोगे, क्योंकि इन तीनों में मिनिमम एक था। अब बात समझ में आ गई। एडिशन में भी सेम रूल है, सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल है। अब देखिए 4 को राउंड ऑफ करो, 5 से छोटा ही है, 5 से छोटा तो कितना आएगा 16.65 एच रह जाएगा। इसको राउंड ऑफ करो, अब ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, तो 5 को ड्रॉप करना है, तो ये देखो इवन है कि ऑड है, इवन है तो एच रहेगा, यानी कि इसका आंसर आएगा फाइनली 16.6, ये आंसर है इसका। अगर कोई स्टूडेंट ये आंसर देता है तो वो गलत है, और वो ये देता है तो भी गलत है, ये आंसर सही है, और कोई इसको भी राउंड ऑफ कर दे आगे तो वो भी गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि डेसिमल के बाद मिनिमम प्लेसेस होने चाहिए जितने नंबर्स में ना, हर नंबर में निकालो डेसिमल प्लेस कितने कितने हैं, जिसमें मिनिमम हो, हमारे फाइनल आंसर में भी उतने ही होने चाहिए। समझ आ गई बात आपको? मैं एक क्वेश्चन और मतलब जो है समझा रहा हूं, एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं मैं। मान लो आपको ये कह दिया कि 12.64 है, 643, और एक 6.21 ये कह दिया, और ये कह दिया कि सबट्रैक्ट करो, आप सबट्रैक्ट करो इस नंबर को, ठीक है ना, ये कह दिया कि सबट्रैक्ट करो। आप एक काम करो, पहले सिंपल तरीके से सबट्रैक्शन कर लो आप, सिंपल तरीके से। देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल है ना, यहाँ पे सिंपल तरीके से एक बार मैं 0 लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 3 में से, और एक ये 0 यहाँ पे लग जाएगी, 3 में से 0 चला गया 3 हो जाएगा, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। मेरा डिजाइन क्यों लिख रहे हैं इसको, सुन आप यहाँ लिखोगे आप इसको, यहाँ पे आएगा 3, 4 में से 1 चला गया 3 आएगा, 6 में से 2 चला गया 4 आएगा, 12 में से 6 चला गया 6 आएगा। आंसर तो ये आएगा, ठीक है, आंसर इसका ये है। लेकिन आप फाइनल आंसर ये नहीं दे सकते, इसमें ये देखो कितने डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, इसमें 3 है, इसमें है 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस है इसके अंदर। इसके अंदर कितने डेसिमल प्लेस हैं, इसमें 2 डेसिमल प्लेस हैं, 2 डेसिमल प्लेस है इसमें, 2 डेसिमल प्लेस है। तो मिनिमम कितने, 2 है, मिनिमम तो 2 ही है, इसमें 3 इसमें 2, तो हमारे फाइनल आंसर में 2 डेसिमल प्लेस होने चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। आंसर शुड बी रिपोर्टेड, आंसर या मस्ट बी रिपोर्टेड ऐसा बोलना चाहिए हमें, ठीक है ना, मस्ट बी रिपोर्टेड up to डेसिमल प्लेस 2, up to डेसिमल प्लेस 2। तो आप एक काम करो, इसको राउंड ऑफ करो, 3 है, 3 क्या 5 से छोटा है, तो इसका आंसर क्या आएगा 6.43, ये हमारा फाइनल आंसर है, और इसका फाइनल आंसर ये था। हाँ जी, अब आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस समझ में आ गया, कितने भी नंबर्स दे रखे हो और ये कह दे कि इनको ऐड करो, सबके डेसिमल प्लेस निकाल लो, किसी का 3 आएगा, किसी का 2, किसी का 5, जो भी आएगा डेसिमल प्लेस, फिर उनको सीधे तरीके से जोड़ दो, जैसे छोटे बच्चे ऐड करते हैं उस तरीके से जोड़ दो आप। फिर हमारा जो फाइनल आंसर होना चाहिए ना, उस फाइनल आंसर में मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आनी चाहिए। बात समझ में आ गई होगी आपको, नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। देखिए अभी हमने ये रूल नंबर 9 लिखा था, ठीक है, अभी हम रूल नंबर 10 कर रहे हैं। रूल नंबर 10 और 9 में बच्चों को फर्क समझ में नहीं आता, वो एक ही समझते हैं इनको, लेकिन दोनों में फर्क है। वो क्या फर्क है देखिए, मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले देखो रूल नंबर 9 को मिटा दे रहा हूं, यहाँ पे लिखेंगे 10, रूल नंबर 10। रूल नंबर 9 था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, अभी ये है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इनके लिए। मैं यहां पे लिख रहा हूं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। आप एक बार सिर्फ देख लो ध्यान से, एक बार इसको देख लो, नोट करने के लिए भी टाइम दे देंगे आपको, ये लास्ट रूल है ना तो टाइम मिल जाएगा आपको। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ऑब्जर्व नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है ना, यहां पे आएगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां डेसिमल प्लेस नहीं आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा यहाँ पे, ठीक है ना।
या बाद में लिख लेना, आपको तो पूरा ही लिखना पड़ेगा ये। मैं तो इसी में चेंज कर रहा हूं इसको रब करके, आप नहीं कर सकते ऐसा। मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, इन ऑल गिवन नंबर्स, our final answer must be reported up to minimum number of significant figures, significant figures। ठीक है, ये आएगा आपके पास। जहां पे डेसिमल प्लेसेस है ना वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वो देखनी होती है। अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का केस है, मैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के जो केसेस हैं उसके मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको, एग्जांपल्स के थ्रू आपको मैं समझा रहा हूं। देखिए आप मान लेते हैं पहला केस है कि सपोज पहला केस है 125.04, एक नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.25 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.25 से, ठीक है ना। तो ये बताना है इसके अंदर कि क्या आंसर आएगा इसका। 1.25.04 इंटू 0.25, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, क्या आंसर आएगा इसका। सुनो एक बात बताइए, इनको मल्टीप्लाई करने से पहले चलो एक बार एक काम करो, सीधे तरीके से मल्टीप्लाई कर लो आप बच्चों की तरह। जब छोटे बच्चों को सिखाया जाता है 4th-5th क्लास में, वो मल्टीप्लाई करते वैसे मल्टीप्लाई करो, और जब वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 31.26, या फिर कैलकुलेटर से करोगे आप तो 31.26 आएगा इसका आंसर। लेकिन हमें फाइनल आंसर देना क्या, पहले तो जैसे उसमें पिछले वाले रूल में सीधे तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, अब इसमें सीधे तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 5, 1 2 3 4 5, टोटल डेसिमल प्लेसेस नहीं देखने इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखनी है। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5 इसमें कितनी बताइए, इसमें 0 पॉइंट को तो लोगे नहीं आप, 0 को तो लोगे नहीं, क्योंकि ये तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले 0 है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले की जीरोस क्या होती है बताइए, नॉन सिग्निफिकेंट होती है। ये वाली बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो इसके अंदर आप एक काम करो, क्या आएगा बताइए इसका आंसर आएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा यहाँ पे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब आप एक काम करो, इसमें पूरे में टोटल इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। आप तब तक राउंड ऑफ करोगे जब तक 2 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बच जाती, तब तक राउंड ऑफ करोगे। करिए आप इसको राउंड ऑफ करिए। अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या 6 क्या 5 से बड़ा है, तो यहां पर आएगा 31.3 हो जाएगा। समझ आ रही है बात आपको। और इसमें अभी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बताइए, 3 है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर। अब फिर से राउंड ऑफ करना पड़ेगा, यानी इसका आंसर आएगा 31। दिस इज द आंसर, ठीक है ना, यही आंसर है इसका जो आंसर है वो हमें 31 यही आएगा इसका आंसर। क्योंकि इसमें टोटल कितनी है बताइए 5, इसमें टोटल कितनी है 2, तो हमारे आंसर में कितनी होनी चाहिए टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 2। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखते थे, डेसिमल प्लेसेस देखते थे। आंसर शुड बी रिपोर्टेड अप टू मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, और इसमें आएगा आंसर शुड बी रिपोर्टेड अप टू मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके अंदर इसके आगे लिख सकते हो आंसर मस्ट बी रिपोर्टेड अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं और क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, ठीक है ना। ये मैं इसमें से देख के करा रहा हूं ताकि मुझे कैलकुलेशन ना करनी पड़े बोर्ड पे, ठीक है ना। अब जैसे सपोज आपको ये कह दिया कि एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे हो, देखिए आप मान लो कोई ये कह दे कि 45.042 इसको मल्टीप्लाई करो 1.45 के साथ। तो पहले तो आप सीधे तरीके से मल्टीप्लाई कर लो, सीधे तरीके से मल्टीप्लाई आएगी 65.3109 ही आता है। अब देखिए आप कैसे करें इसको, कैसे करेंगे बताइए आप इसको। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इसमें बताइए इसमें कितनी है टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें भी, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर शुड बी रिपोर्टेड, ये 9 पावर में नहीं है, कहीं पावर में सोचो। बताइए इसमें आंसर में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 3 होने चाहिए,
टोटल 3 होनी चाहिए। डेसिमल प्लेस नहीं देखते, ध्यान रखना इसमें, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। यानी कि आंसर में आंसर मस्ट हैव थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, देखो करो इसको राउंड ऑफ करो आप। 9 को राउंड ऑफ करो कितना आएगा, 65.311 हो जाएगा। ये 9 को राउंड की 5 से बड़ा है तो ये 1 हो जाएगा। अब इसको फिर से राउंड ऑफ करो, इधर कर रहा हूं मैं, इधर लिख रहा हूँ, चलो इधर लिख रहा हूँ, तो कितना आएगा ये आएगा 65.31। इसको 1 तो 5 से छोटा है तो ये 1 रह जाएगा। अभी भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, फिर से राउंड ऑफ करो, कितना आएगा ये 65.3, ये आंसर आएगा इसका। हाँ जी, आपको बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। अभी इसके अंदर देखिए मैं इसका आंसर 65.3 बिल्कुल सही है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं डिवीजन का, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, डिवीजन का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ कर रहे हैं, इसमें दे रखा है 0.90 डिवाइडेड बाय में 0.90 डिवाइडेड बाय में 4.26 ये दे रखा है, और ये कह रहा है कि इसको सोल्व करके बताइए आप। पहले तो इसको सिंपल तरीके से सोल्व कर लो, कैलकुलेटर का यूज करके। आपको बुक उसमें एग्जाम में डिवाइड करके देगा, वैसे एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि पहले इसको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आंसर भी दे देगा सीधा। ठीक है, इसका आंसर है ना, डिवाइड करने के बाद इसका जो आंसर है वो आता है 0.2112676 आता है। कैलकुलेटर से करके देख लेना, यही आता है। अब बताइए कैसे करें इसका, इसके अंदर फाइनल आंसर क्या दें। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पता है कितनी है, इसमें 2 है। डेसिमल के बाद वाली जो 0 है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगी, क्योंकि डेसिमल लग गया ना, तो बाद वाली तो सिग्निफिकेंट है लेकिन पहले वाली सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसमें 2 है। ठीक है, इसमें कितनी 2, मैं रेड से लिख रहा हूँ, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3। हमारे आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखना होता है, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। पिछले वाले रूल में यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखते थे, डेसिमल प्लेसेस देखते थे, ठीक है ना। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखना होता है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो हमारे आंसर में 2 होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, करिए आप इसको राउंड ऑफ करते रहो, इसको राउंड ऑफ करो, कितना आएगा 0.21126, ये हो जाएगा 8। मानते हो ना, क्योंकि 5 से बड़ा है। अब एक बात बताओ, ये भी 5 से बड़ा है तो इसको भी राउंड ऑफ करो, कितना आएगा 0.2112, 6 का क्या हो जाएगा 7 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ना 5 से बड़ा है 8। अब फिर से राउंड ऑफ करो, क्या आएगा बताइए, फिर से राउंड ऑफ करोगे तो इसको राउंड ऑफ करो फिर से, ये आएगा 0.2113 आ जाएगा ये। इसमें अभी भी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 4 है अभी भी। चलो ये 0 तो नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन टोटल तो 4 है अभी भी, 2 तक लेके आना है इसको। फिर से राउंड ऑफ करो, कितना आएगा बताइए 0.211 आएगा, ये 0.211 आएगा, क्योंकि 3 तो 5 से छोटा है। इसको फिर से राउंड ऑफ करो तो कितना आएगा बताइए 0.21। इसका जो हमारा फाइनल आंसर है वो 0.21 है। अब तब तक राउंड ऑफ करोगे जब तक मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बच जाती। इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो मिनिमम वाली 2 हुई। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। इसका आंसर जो है ना वो वेरीफाई कर लेते हैं, 0.21 दे रखा है, गुड। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। आप इसको नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। ओके, हमारा जो टॉपिक था सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये खत्म हो चुका है अभी कंप्लीट। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन फिर से कर देता हूं, आपको पढ़ना कैसे, 2 मिनट का एक्सप्लेनेशन है। सुनिए आप, आज जैसे मैंने टॉपिक करवाया है तो आपको जाते ही आज घर पे आपको करना क्या है, डीपीपी नंबर 8 सोल्व करनी है। क्लास 8 थी तो डीपीपी नंबर 8 होगी, वो जरूर सोल्व करनी है। अगर उसके डाउट्स हैं तो वो यूट्यूब पे देखने, ये मस्ट है। अगर आपने ये नहीं की तो आज ही क्लास अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नंबर 2 बात, आपको ये जो क्लास नोट्स है साफ साफ लिखने हैं, इसके ऊपर ये सब लिख के और डेट लिख के आपको पहली कॉपी होगी उसके अंदर क्लास नोट्स बनाने हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बार बार जब भी आप कोई टेस्ट दोगे, एग्जाम दोगे, तो बार बार आपको इन्हीं को रिवाइज करना होगा, ठीक है ना। ये आपकी सबसे बेस्ट बुक होगी आपके लिए। आपको एक और कॉपी बनानी है जिसके जो डीपीपीज और टेस्ट उसके अंदर होंगे, डीपीपीज और टेस्ट, जितने भी टेस्ट है, हर फेज का एक टेस्ट होगा, तो वो टेस्ट आपको सोल्व करना है और सारी डीपीपीज उसके अंदर सोल्व करनी है,
ठीक है, इसको बहुत ज्यादा अच्छे से बनाने की जरूरत नहीं है, मेरा मतलब अच्छे से राइटिंग अच्छी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये कब काम आएगी आपके, जब आपको कुछ डाउट आएगा, जब आप फ्यूचर में कभी रिवाइज करोगे तो मैंने पहले क्या सोल्यूशन किया था वो सिर्फ देखने के लिए। ये अच्छे से बनाने की जरूरत है, ये जितने अच्छे बने उतने ही कम है, क्योंकि बार बार रिवाइज करने हैं। सक्सेस मैग्नेट ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं इन्हीं के ही, मतलब जो डीपीपीज में नहीं है, कुछ और क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर्स में आईआईटी और नेट में आए हुए क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। ये कर लेने के बाद आपके अंदर और भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। और एक अलग से कॉपी, उसमें कुछ सब्जेक्टिव क्लासेस होंगी, हम स्पेशल सब्जेक्टिव क्लासेस चलाएंगे पूरे साल में, लगभग 30 सब्जेक्टिव क्लासेस होंगी, वो स्कूल्स के लिए हैं, ठीक है। वो कंपटीशन में कोई मतलब सब कोई यूज नहीं है, स्कूल के लिए। हाँ, उसे थोड़ी सी बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है हल्का सा, और कि आपको स्कूल का सब कुछ आता है, ठीक है ना। और इसमें आप मतलब स्कूल में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, मतलब फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्लासेस करने के बाद, ये वो इसमें लिखना है। एक्स्ट्रा बुक्स कुछ स्टूडेंट इसके अलावा उनको कुछ एक्स्ट्रा बुक्स करनी है, ठीक है ना, वो सब ये जल्दी कर लेते हैं, तो उनके लिए एचसी वर्मा है। और कोई थ्योरी पढ़ना चाह रहे हैं स्कूल को ही और थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं स्कूल वाले मैटर को, तो वो प्रदीप्स खरीद लें, अदरवाइज जरूरत नहीं है, इसकी खासकर जरूरत नहीं है। ओके, आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।